मैं किसी एक्सपर्ट से बात करूंगा कि इमराना को इस मेंटल स्टेट से कैसे निकाल सकते हैं हम। फरात, इमराना मुझे या सईदा को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी और वो डैनिस से भी मेरी दोस्ती ख़त्म कराना चाहती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुमसे दूर रहूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। होप यू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ तुम आतिफ के साथ खुश हो। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा, वैसे भी तुम्हें वैसे ही कोई चाहिए जिंदगी में जो तुमसे प्यार करता हो। वो अच्छा आदमी है, उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी। क्या वाकई में? तुम हमेशा मेरी छोटी सी खूबसूरत आंखों वाली गुड़िया रहोगी। फरहाद, मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सच है कि सालों पहले तुम पर से मेरा एतबार उठ गया था। जो भी तुमने मेरे साथ किया उसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करती रही और करूंगी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। तुम अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती। जब तुम अपनी माँ को माफ कर दोगी कि उन्होंने तुम्हारे वालिद को बहुत चाहा, तब तुम मुझे भी माफ कर दोगी। तुम्हारे बहुत से जख्म है माजी के। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। माजी से डरना छोड़ दो, अपनी फैमिली को फिर से जोड़ो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद यही चीज हमें आगे मिला दे। तुमने हमेशा मुझे मेरी सारी गलतियों से बचाया। तुम मेरे बाप थे, मेरे भाई थे, मेरी मोहब्बत थे। इन सब चीजों से बढ़कर मेरे दोस्त थे। मैं तुम्हारे साथ बड़ी हूँ। तुम ही तो थे वो जिसने मुझे बताया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम स्कूल में होते थे ना, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता था। उन हालात में भी तुम्हें देखती थी तो मेरा जीने का दिल चाहता था। हाँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं कब की मर चुकी होती। तुमने मेरा हाथ थामा, बहुत ज्यादा प्यार किया। बंदा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हुक्म कीजिए। भाई, आग लगाने की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूँ, वरना कल पानी में बहुत बॉडीज मिलेंगी। लाइफ सेवर्स की जरूरत ना पड़ जाए कहीं। ठीक है, अच्छा अब घर चलते हैं। वो लोग भी घर पे नहीं है तो बहुत सारा काम करना है ना। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या किया तुमने? बताओ मुझे, तुम मना क्यों कर रही हो? आखिर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? हाँ, ये क्या तरीका है? चलो बाहर मैं जाओ। नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मुझे जवाब चाहिए और अभी इसी वक्त चाहिए। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने तुमसे क्या कहा? सब तबाह कर दिया तुमने। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सिचुएशन है मेरे लिए। बताओ मुझे अभी। अब आपको पता है इसने क्या किया मेरे साथ? गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जोर जोर से मुझे प्रपोज किया। क्या करूं मैं क्या? सब लोगों के सामने? तुमको कोई क्या बेहतर जगह नहीं मिली थी प्रपोज करने के लिए? मैं क्या करता? बहुत डर गया लोगों से। एक ना एक दिन तो ये सबको पता चलना ही था और आखिरकार सबको पता चल ही गया। मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। पहले जाओ, जाकर अपना कॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद मुझसे बात करो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, अगर ऐसा ना किया तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। तुम पागल तो नहीं हो गई क्या? मिनट सुनो, तुम लोग मंगनी कर लो ताकि कोई मसला ही ना हो।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं इससे शादी करूंगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी मैं इससे शादी करूंगी तो इसका बाप इससे 1 रुपया नहीं देगा और इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा मेरी वजह से। मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना हाई स्कूल जल्द से जल्द खत्म करूँ ताकि मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन ये तो मैं समझ ही क्या नहीं रहा करूं? मेरी बात पागल हो जाऊंगा ना। मैं। पापा आप इसको समझाएं कि ये बेवकूफ है, इस वक्त इसको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना की तो सारी जिंदगी नहीं पढ़ सकेगा और मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक कह रही है फराद, तुम इससे शादी नहीं कर सकते जब तक तुम खुद कुछ बन ना जाओ, और जो तुम्हारे वालिद हैं वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। फराद, हम दोनों को उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब तक हम दोनों अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते। अगर तब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत रही तो तुम मुझे दोबारा प्रपोज कर लेना और उस वक्त मैं जाकर सबके सामने कहूंगी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो फराद, तुम मना कर रही हो मुझे, तुम मना कर रही हो मुझे। मैंने इतनी हिम्मत करके वो सब कुछ तुमको कहा और तुम मना कर रही हो। दोबारा प्रपोज नहीं करूंगा मैं तुमको, ये बात याद रखना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो फराद? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी ये कैफियत देखकर मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अपना फ्यूचर बनाने के बजाय तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं साफ ना बोल रही हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फराद जाओ यहाँ से, इतनी एज हो गई है तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम बच्चों की तरह मुझसे बहस पे बहस किए जा रहे हो। फिर ठीक है, भाड़ में गया सब। नैरे, ये तुमने क्या किया? उसका दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया आपा, जो किया है उसने खुद ही किया है। पहले मुझे सबके सामने प्रपोज किया और उसके बाद यहाँ आ गया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसके अब्बू मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात उसको समझाना अजाब है, क्योंकि मेरी और उसकी फैमिली में बहुत फर्क है। मुझ जैसी लड़की को तो उसके अब्बू अपनी नौकरानी भी ना रखें। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने शादी जैसी बेवकूफी के बारे में आखिर सोचा भी कैसे? और इसका इजहार टाउन में करने की जरूरत क्या थी, वो भी उस नीच लड़की के लिए? आप फिक्र ना करें बाबा, बिल्कुल भी। उसने इनकार कर दिया। वैसे भी एक बात है बाबा, आपके डर से एक लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया अपने प्यार से। एक लड़की भी अपने प्यार को झुठला रही है आपके डर से, जानते हैं आप ये? आपको अपनी ताकत पर फख्र होना चाहिए। पर आप मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लें आप। मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि मैं अब आपसे बात करने वाला नहीं हूं कभी भी।